सर्कल। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सुपर 40 क्वेश्चन PYQ जो क्लास 11th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है हाउ मैनी साइंटिफिक फंडामेंटल क्वांटिटीज आर गिवन इन SI यूनिट। जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो कितना होता है। ये तो बहुत आसान ही आंसर है, क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 7। फंडामेंटल क्वांटिटी कितना होते हैं, 7 होते हैं। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कशन करेंगे। द अमाउंट ऑफ CO2 इज कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न इन एयर। अगर एयर में कार्बन CO2 बर्न हो रहा है तो कितना अमाउंट ऑफ CO2 उत्पन्न होगा। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले जब 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न होता है एयर में तो कंटेंट करता है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन O2। रिएक्शन प्रोड्यूस होता है 1 मोल ऑफ कार्बन की वजह से CO2 द बैलेंस। तो इसका केमिकल रिएक्शन करेंगे तो C और O2 होगा। तो CO2 का सबसे पहले इस सब का मॉलिक्यूलर वेट हम लोग लिख लेंगे। तो 12 ग्राम प्लस 16 इंटू 2 मॉलिक्यूलर वेट हो गया है ऑक्सीजन का। तो इसको टोटल ऐड करेंगे तो हो जाएगा 44 ग्राम। इट इज़ द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इतना 44 ग्राम प्रोड्यूस करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कशन करने वाले हैं। ए सॉल्यूशन कंटेन 8 मोल ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इज 4 kg। व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है 8 मोल, उसका सॉल्वेंट है 4 kg। तो इसका जो मोलालिटी होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन का मोलालिटी। तो हम लोग सबसे पहले गिवन क्या है, तो गिवन है, गिवन सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे गिवन दिया हुआ है हम लोग को पहले नंबर 8 मोल। द नंबर ऑफ मोल सोल्यूट जो दिया हुआ है वो कितना है, नंबर ऑफ मोल सोल्यूट जो दिया हुआ है वो है 8 मोल। 8 मोल नंबर ऑफ मोल सोल्यूट एंड द मास ऑफ सॉल्वेंट जो दिया हुआ है वो 4 kg दिया हुआ है। 4 kg द नंबर ऑफ मास सॉल्वेंट दिया है वो 4 kg दिया हुआ है। तो अगर निकालें तो मोलालिटी इज इक्वल टू होता है, मोलालिटी होता है इसके मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट पर kg में होता है। तो मोल ऑफ सोल्यूट कितना है 8 और कितना है इसका मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg में करेंगे तो 4 kg। तो 4 kg है और ये मोल में है तो इसको काट देंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 मोल पर kg, 2 मोल पर kg ऑप्शन नंबर कितना में है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो गया। अब आगे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 द इम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ग्लूकोज। ग्लूकोज का इम्पिरिकल फॉर्मूला बोल रहा है या तो कंडेंस करके लिखने के लिए बोल रहा है। तो C6H12O6 ये होता है नॉर्मल फार्मूला। अगर इसमें से अगर हम इसको कंबाइन करने के लिए इसमें से 6 को बाहर कर देंगे 6 को तो यहाँ पे बच जाएगा C और H के जगह पे क्या हो जाएगा C2 और O CH2O कहीं दिख रहा है ऑप्शन में आपको। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा CH2O। अब क्वेश्चन नंबर आगे डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन Br का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के ही बराबर होते हैं। अब हम लोग न्यूट्रॉन्स निकालेंगे। तो न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला होता है, न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला होता है A-Z। तो A कितना दिया हुआ है वैल्यू A 80 और Z कितना दिया हुआ है 35। तो कितना हो गया 45। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या कितना हो गया 45। तो हम लोग देख पा रहे हैं 45 35 35 45 कहीं है ऑप्शन में। तो किस ऑप्शन नंबर में है,
तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसके बाद न्यूट्रॉन का आंसर पूछा है, इसीलिए सीक्वेंस वाइज आंसर हम लोग को लिखना है। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट विच इज द सीरियल ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज ऑब्टेन। जब थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करता है, तो ये तो हम लोग पढ़े होंगे, लैमन बामर पास्चन ब्रैकेट फंड सीरीज ये सब तो जानते हैं। अगर पहला में तो लाइमन, दूसरा में बाल्मर, तो इसमें दूसरा में बोल रहा है, तो दूसरा के लिए कौन सा हो जाएगा, बाल्मर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दूसरा में जंप किया इसलिए बाल्मर सीरीज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कशन करेंगे। दिया हुआ है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। इसका पूछ रहा है वेवलेंथ क्या होगा। तो वेवलेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेंगे गिवन क्या क्या है। पहले नंबर गिवन लिखेंगे, तो इसमें गिवन क्या है, तो एम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 0.1 kg, 0.1 kg दिया हुआ है। फिर इसमें क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये दोनों दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं लेमड़ा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो पी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं लेमड़ा इज इक्वल टू एच बाई एम भी, एम और भी। तो मास इंटू वेलोसिटी हो गया। तो अगर इसका अब लेमड़ा का सब वैल्यू पुट करें तो एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का 6.626 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 0.1 kg इंटू 10। तो यहाँ पॉइंट हटाने के लिए ऊपर में 10 लिखेंगे, ऊपर में जो 10 लिखेंगे नीचे 10 से 10 कट जाएगा, तो नीचे बच जाएगा 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻23। तो हम लोग देखते हैं कहीं दिया हुआ है 6.6 इंटू 10⁻, हम लोग जो प्लैंक्स कांस्टेंट ले रहे थे वो 10⁻−34 होता, 10⁻−34, गलती से आपको 23 लिखा गया, माफ कीजिएगा। तो 6, ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻−34, क्योंकि सब कट जाता है तो लास्ट में सिर्फ प्लैंक्स कांस्टेंट का ही वैल्यू बच पाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कशन करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4d ऑर्बिटल इज। इसमें से बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4d ऑर्बिटल में कितना रहेगा। तो हम लोग जानते हैं डी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल रूल स्टेट दैट द इलेक्ट्रॉन्स इंटर द सबसेल दैट हैज लोवेस्ट एनर्जी। कौन सा प्रिंसिपल के द्वारा कहा जाता है कि मतलब पहले जिसका कम एनर्जी है वो सब लिखाएगा, उसके बाद जिसका ज़्यादा एनर्जी है इस टाइप से अरेंजमेंट होगा। तो पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, अबाव प्रिंसिपल, हुंड्स रूल या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हम लोग जानते हैं ये जो दिए थे सबसे पहले लोअर एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट अबाव प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर बी अबाव प्रिंसिपल, इसको जरूर याद रखिएगा। अब आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। टू विच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कौन सा ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, AR4S1D10। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जो क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का, इसमें हम लोग कोई भी एलिमेंट का कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है इसको पता करने के लिए उसको वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन देखते हैं कि वो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन किस सेल में इंटर कर रहा है। तो इसका वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन 3D10 में इंटर कर रहा है, मतलब ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब डिस्कशन करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे। हाउ मैनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये तो बहुत आसान ही क्वेश्चन है, अगर इसका आप आंसर जरूर ही हमें उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में दे पाइएगा। हाउ मैनी मतलब कितना, आजकल के जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने ग्रुप्स हैं।
इसका आंसर आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, और नहीं जानते होंगे तो भी कमेंट करें, फिर हम आपको रिप्लाई दे देंगे। O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस एंड Mg2 प्लस, ये सब क्या कहलाएंगे? तो सबसे पहले समझिए O2 माइनस, O2 माइनस, O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। F माइनस, F माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 माइनस। इसका एटॉमिक नंबर भले ही कम है, लेकिन यहाँ पे 8 है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर भले ही 8 है, पर ये 2 माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 10। F माइनस तो 10, तो Na प्लस, इसका इलेक्ट्रॉनिक मतलब एटॉमिक नंबर है 11, पर इस पे प्लस का चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 10। और Mg2 प्लस, Mg2 प्लस का हो जाएगा इसका भी 10, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या सब में सेम है, 10 है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आप आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? इसमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है, तो हम लोग जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो हाफ फील्ड जो भरा हुआ होता है, हाफ फील्ड जो भरा हुआ होता है उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है, आयन वाला। तो हाफ फील्ड कौन सा भरा हुआ है? NH2 और NP3। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, NH2 और NP3। अब आगे क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। डायपोल मोमेंट ऑफ BeCl2, जो डायपोल मोमेंट है वो BeCl2 में क्या होगा? डायपोल मोमेंट BeCl2 में क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं डायपोल मोमेंट BeCl2 में 0 होगा, क्योंकि जो इसका शेप होता है वो लीनियर होता है, और लीनियर में Be प्लस शो करेगा और Cl माइनस शो करेगा, तो वो दोनों कट जाएगा, तो कोई चार्ज नहीं होगा, इसीलिए डायपोल मोमेंट 0। जहाँ चार्ज जनरेट होता है वहाँ पे डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। द नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन आर। इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी आप देखिए, बेंजीन में पाई और सिग्मा बॉन्ड फाइंड करने बोल रहा है, पाई एंड सिग्मा बॉन्ड। तो हम लोग देख सकते हैं पाई और सिग्मा बॉन्ड, एक बेंजीन में, एक नॉर्मल बेंजीन में कितना पाई और सिग्मा बॉन्ड होता है? तो हम लोग जानते हैं 1 2 3। तो कोई भी बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड और 12 सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो, 3 पाई बॉन्ड और 12 सिग्मा बॉन्ड होता है, 3 पाई बॉन्ड और 12 सिग्मा बॉन्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। द बॉन्ड एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स इन ए लीनियर मॉलिक्यूल इज। कोई भी लीनियर मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? देखिए, जैसे में कोई भी लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर मतलब सीधा, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं, मैथ पढ़े होंगे, तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लीनियर मतलब सीधा, आप लोग खुद से भी थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइएगा। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ P इन PlCl3। तो PlCl3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो P पे कोई लोन पेयर नहीं है और Cl 5 है, तो PCl3। तो हम लोग देखें टोटल कितना हुआ इसका, तो 6 हुआ, 6 में sp3d, sp3, तो इसका आ जाएगा आंसर sp3d। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हाइब्रिडाइजेशन PCl5 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कशन करेंगे 18। व्हाट इज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल NH3? NH3 का शेप क्या होगा? तो NH3 का जो शेप होगा, N और 2 लोन पेयर ऐसे और 3 H। NH3 का शेप जो होता है वो हो जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ लोन पेयर है, अगर यहाँ पे बॉन्ड रहता तो वो हो जाता टेट्राहेड्रल, लेकिन ये लोन पेयर के वजह से, रिपल्सन के वजह से इसका बॉन्ड एंगल जो होता है 160 डिग्री होता है, 160 डिग्री, इसीलिए
इसका शेप हो गया ट्रायगोनल पिरामिडल। अब आगे क्वेश्चन नंबर डिस्कशन करेंगे। फॉर द प्रोसेस अकर्स अंडरगो आइसोथर्मल कंडीशन, करेक्ट कंडीशन इज आइसोथर्मल कंडीशन के लिए कौन सा कंडीशन सही होता है? तो डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 डिस्कशन करेंगे। द इंथैल्पीज ऑफ ऑल द एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, जो इंथैल्पी होता है और स्टैंडर्ड स्टेट में वो कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड स्टेट में कोई भी एलिमेंट्स का इंथैल्पी होता है वो जीरो होता है, जीरो के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब आगे डिस्कशन करेंगे। इफ डेल्टा जी इज इफ डेल्टा जी इज लेस देन जीरो देन द प्रोसेस इज, अगर डेल्टा जी हम लोग जानते हैं, पढ़े थे, डेल्टा जी अगर जीरो से लेस देन होता है तो हम लोग ये प्रोसेस का क्या नाम देते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 23, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन ए प्लस बी, रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल दिया हुआ है और सी प्लस डी, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इज इक्वल टू, तो ए प्लस बी और सी बाई डी दिया हुआ है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो ऐसे हम लोग लिखेंगे सी डी, इसको जो उधर का जो था उसको बाद में लिखेंगे और इधर जो था उसको पहले लिखेंगे। तो इस टाइप से जो स्ट्रक्चर है वो कहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग डिस्कशन करेंगे। द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3, इसमें से NH3 कॉन्जुगेट एसिड हो, NH3 का कॉन्जुगेट एसिड होता है। तो कॉन्जुगेट एसिड हम लोग किसको कहते हैं? सबसे पहले जो H प्लस को कंटेन कर रहे हो, H प्लस को जो धारण करता हो उसको कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। तो इसमें से H प्लस को धारण कौन कर रहा है? H प्लस किसके पास है? तो हम लोग देख रहे हैं H प्लस किसके पास है? NH4 प्लस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। What is the effect of additional H2 on equilibrium of the reaction 2H2 gaseous state में है प्लस CO gaseous equilibrium CH2OH gaseous, तो इसका जो क्या है? तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्शन तो नहीं हो रहा है क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्शन प्रोसीड है प्रोडक्ट के डायरेक्शन में या नन ऑफ दिस, तो हम लोग जानते हैं रिएक्शन हो चला है प्रोडक्ट के डायरेक्शन में। रिएक्शन विल प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। द वैल्यू ऑफ pH ऑफ 0.1 m NaOH सॉल्यूशन इज इक्वल टू, तो pH का वैल्यू निकालना है 0.1 मोल ऑफ NaOH सॉल्यूशन में इक्वल टू कितना होगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो हम पहले क्या क्या गिवन है वो लिखेंगे। तो OH माइनस के लिए दिया हुआ है 0.1 m इज इक्वल टू, तो हम लोग इसको मान लेंगे 1 इंटू 10⁻1 बाई कैलकुलेट, तो pH करेंगे तो POH कितना हो जाएगा? तो 10 ग्राम इंटू 1 इंटू 10⁻⁻1 तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इतना कैलकुलेट करेंगे तो 14 आएगा। 14 में 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस pH वैल्यू होता है 14, और 14 में 1 माइनस करेंगे तो ऑप्शन इसका टोटल जो वैल्यू आएगा वो 13 होगा। तो 13 आपको कहीं दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एच सल्फर इन H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालना सीखते हैं, तो हम लोग जानते होंगे जिसको हम निकाल रहे हैं, जिसके लिए निकाल रहे हैं
ऑक्सीडेशन उसको X मान लेते हैं सबसे पहले। तो H का ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना होता है, तो इसका हो जाता है H का 1, तो 1 प्लस इसका 1 + 1 कितना हो गया 2, तो 2 और तो और X का माने रहे हैं तो X का मान सल्फर के जगह पे हम X मान लिए और ऑक्सीजन का हो जाता है 2, तो ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन 4 है तो इसका -8 हो जाएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करें = 0, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये x + 2 और -8, तो यहाँ पे दे देगा x - 6 = 0। तो 6 को अगर 0 तरफ हम ले जाएं तो x = +6 आ जाएगा। तो इसका सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, x का वैल्यू जो सल्फर का वो +6 निकला। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर +6 ऑप्शन नंबर सी में है। अब आगे डिस्कशन करेंगे आगे का क्वेश्चन में। इन द रिएक्शन CuO + H2 गैसियस, CuO मतलब सॉलिड है और H2 गैसियस है, CuS + H2O गैसियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज। तो इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है जिसमें नेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट ज़्यादा लगा हुआ था, तो इसमें हम नॉर्मल से पहचानेंगे, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन से निकालने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, तो CuO हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे 29 नंबर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन गिवन ऑफ हाल्फ रिएक्शन इज। जो इलेक्ट्रॉन गिवन जो है हाफ रिएक्शन में वो कितना है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn। सबसे पहले इसका Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो Mn का अगर डिटरमाइन करें तो हो जाएगा x, सॉरी आपको ये डिस्प्ले पे नहीं दिख रहा होगा, Mn का पहले निकालें तो हो जाएगा Mn की जगह पे हम x ले लेंगे प्लस यहाँ 4 मोल ऑफ O है, ऑक्सीजन है, तो -2 = -1, ऐसे -1 हो गया। उसके बाद x -8 = -1, तो x का वैल्यू अगर उधर ले जाए तो प्लस में 7 हो जाएगा, और इसमें +2 हो जा रहा है, इधर जाके प्लस Mn +2 में बदल जा रहा है, तो इसको 7 में -2 कर देंगे, प्लस हो रहा है मतलब वहाँ पे माइनस करना है, तो इसका हो जाएगा +5। तो हम लोग को दिख रहा होगा कहीं +5, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे 3mgs सॉलिड फॉर्म में है और N2 गैसियस में है, तो ये दोनों जाके कंबाइन हो जा रहा है। तो ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो नहीं है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिल्कुल ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि ये Mg और N2 दोनों आपस में कंबाइन कर जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अगला हम लोग डिस्कशन करेंगे अगला क्वेश्चन का आंसर 31 नंबर। IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 CO CH2 CH3। तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा, तो इसका IUPAC नंबर नेम जो हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सीक्वेंस वाइज IUPAC नेम लिखेंगे। तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो पहले इसका जो लिखाएगा पेंट इस और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो पेंट N, और इसमें कीटोन लगा हुआ है, तो कीटोन कितना पे लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है, 3ONE कीटोन, CO लगा हुआ है, 1 2 3 नंबरिंग करेंगे तो कीटोन पेंटेन 3 ऑन आपको कहीं दिख रहा है, तो हाँ आपको दिख जा रहा है ऑप्शन नंबर सी में, पेंटेन 3 ऑन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल। इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है,
तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके, जो इलेक्ट्रॉन लविंग एलिमेंट हो उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं NH3 के पास तो लोन पेयर है और इसके पास तो माइनस चार्ज है, ये तो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल। COOH ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें दो दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं, जिसके पास भी लोन पेयर है। तो इसमें क्लोरीन प्लस जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल शो करता है, क्लोरीन जो प्लस का फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का शो करता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर CH3OCH3, इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन सा है। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बहुत आइसोमर से एक दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन सा है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको फॉर्मूले के रूप में लिख लेंगे। क्या करेंगे, इसमें C2 है तो C2 कंडेंस करके लिख लेंगे और इसमें H की संख्या कितना है 6 और O 1 है तो C2H6O C2H6। तो इसमें देखेंगे C की संख्या कितना, ऑप्शन नंबर बी में 2 है, H की संख्या 4 है और O, तो ये तो नहीं होगा। अब इसमें देखेंगे C की संख्या कितना है 2 है C2, H कितना है H4 O2, ये भी नहीं हो जाएगा क्योंकि C2H6O सिर्फ है। इसमें देखेंगे C की संख्या कितना है 3 है, H की संख्या 6 है और O की संख्या 1 है। तो इसमें C की संख्या 3 हो जा रहा है जबकि यहाँ पे C की संख्या 2 है। तो अब यहाँ पे हम लोग मिला के देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में C की संख्या, कार्बन जो है यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन जो है वो 3 2 5 और 1 6 है, हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गया और ऑक्सीजन जो है वो 1 है तो C2H6O तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, ये दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आइसोमर होता है सेम, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला उसका सेम होता है, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट सेम इन मोलिकुलर फॉर्मूला, उसी को आइसोमर मतलब मिलता जुलता। Which of the following is not example of electron displacement effect in covalent bond। हम लोग जानते हैं जब कोवलेंट बॉन्ड अटैच होता है तो उससे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होता है वो अपने और इलेक्ट्रॉन को खींचता है, या तो इंडक्टिव इफेक्ट के रूप में खींचता हो, या तो रेजोनेंस, या तो हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब चीज़ लगता है। पर हम लोग जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट कर जाता है, तो मतलब इससे भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम लोग जानते हैं डिस्टिलेशन, ये जो प्रोसेस है इससे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज हो जाएगा, इससे नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, आईयूपीएसिन, इसका नेम मतलब इसका नेम लिखना है, इसका नेम क्या हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 टर्सरी ब्यूटाइल हो जाएगा, तो लेकिन इसमें आप देख रहे हैं फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल टर्सरी मतलब टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, कहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। तो हम लोग डी पे टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं, ओजोनोलिसिस ऑफ द प्रोपीन इज गिवन। सबसे पहले आप लोग ओजोनोलिसिस पढ़े होंगे, तो ओजोनोलिसिस में होता है डबल बॉन्ड को प्रोपीन दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो अगर डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करता है तो इस पे भी O लगता है OCH2 और यहाँ पे भी O लग जाता है तो CH और OCH3, तो एक क्या बन रहा है, एक बन जा रहा है इथेनॉल बन जा रहा है, इथेनॉल और एक प्रोपेनॉल, इथेनॉल एक प्रोपेनॉल बन जा रहा है, सॉरी इथेनॉल प्रोपेनॉल नहीं, इथेनॉल ये मिथेनॉल बन जा रहा है और एक इथेनॉल बन जा रहा है। इसमें एक कार्बन है तो ये मिथेनॉल हो गया और ये 2 कार्बन है तो मिथेनॉल हो गया,
तो इथेनॉल और मिथेनॉल मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इथेनॉल और मिथेनॉल कौन सा हम लोग देख रहे हैं? अल्डिहाइड सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड मिस्टेक से बोल दिए, अल्डिहाइड। अल जो लास्ट में लगता है वो अल्डिहाइड के लिए लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी देखे होंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, ओजोनोलिसिस जो रिएक्शन होता है, डबल बॉन्ड को तोड़कर उसके जगह पे सिर्फ ऑक्सीजन शिफ्ट कर देना है, कार्बन से डबल बॉन्ड के जगह पे ऑक्सीजन दे देना है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका अगर रिएक्शन करवाएं तो इसमें क्या बन जाएगा? इसमें HBr से रिएक्शन सिर्फ हीट से करवाना है, तो इसका जो फॉर्मेशन होगा वो Br का कहाँ पे लगेगा? Br जो है वो लग जाएगा जा करके ऑप्शन नंबर ए पे, 2 ब्रोमोपेंटेन, क्योंकि जो इसका मार्कोनी कॉप की तरह से हो रहा है। तो इसका जो एडिशन आपको दिखाते हैं, इसका जो एडिशन यहाँ पे अगर पेरोक्साइड दिया हुआ होता तो इसका एडिशन 1 पे होता, एंटी मार्कोनी कॉप टाइप से। लेकिन CH3 CH और डबल बॉन्ड टूटेगा तो इसमें जो नेगेटिव पार्ट ऑफ एलिमेंट होगा वो नेगेटिव पार्ट ऑफ एलिमेंट जाएगा उसके पास जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। Br ऑप्शन नंबर कार्बन नंबर 2 पे जुटेगा, हाइड्रोजन जो पॉजिटिव पार्ट ऑफ होगा वो जिसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब आगे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। द ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप एमंग द फॉलोइंग इज, ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? तो ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप वही होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपको कौन सा लग रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, साइनाइड तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, COCH3 कार्ब ये इसमें भी ये भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। तो हम लोग जानते हैं NH2 है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे 39 नंबर रिएक्शन। द रिएक्शन यूज टू ऑब्टेन हायर अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। हम लोग जानते हैं अल्काइल हैलाइड से अगर हायर अल्केन बनाना हो तो हम लोग कौन सा रिएक्शन के लिए यूज करते हैं? उर्ज रिएक्शन। इसमें 2 मोल ऑफ Na और अल्काइल हैलाइड लेते हैं, Na और अल्काइल हैलाइड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। एमंग द फॉलोइंग विच सिस्टम इज एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कौन सा होता है? जो हकल्स रूल को फॉलो करता है। हकल्स रूल में क्या बोलता है? 4n+2 हकल्स रूल, और साइक्लिक हो, कॉन्जुकेटेड हो, प्लानर हो। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बेंजीन जो है वो प्रॉपर हकल रूल का फॉलो करता है, बेंजीन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो जय हिंद जय भारत। इसी के साथ अगर आपको आगे भी कोई सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, हम लोग आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम और व्हाट्सएप से भी आप जुड़ सकते हैं PDF को प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।